हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सैम्स बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे चार टर्म्स की जो फ्लावर से रिलेटेड है। चार इंपॉर्टेंट टर्म, कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, परफेक्ट फ्लावर और इम्परफेक्ट फ्लावर। ये चार टर्म्स क्या हैं और क्या इनमें डिफरेंस है। पहले हम जानेंगे कि एक फ्लावर जो है उसके अंदर चार पार्ट होते हैं। कैलेक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम। तो ये चार पार्ट है किसी भी फ्लावर के अंदर। अब देखिए कंप्लीट फ्लावर क्या है, जब चारों के चारों पार्ट प्रेजेंट हो। अब किसी फ्लावर में कैलेक्स भी है, कोरोला भी है, एंड्रोशियम भी है और गाइनोशियम है, चारों पार्ट है, तो उसको बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर। अब आते हैं हम इनकम्प्लीट फ्लावर पे। अगर एक भी पार्ट, एक या एक से ज्यादा, अब मान लीजिए यहां पे कैलेक्स नहीं है, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, तो इसको इनकम्प्लीट बोलेंगे। इसी में से किसी भी पार्ट को हम हटा दें, गाइनोशियम को हटा दें, तो भी ये क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। अगर कोई दो भी नहीं है तो भी इनकम्प्लीट। एक या एक से ज्यादा अगर पार्ट अब्सेंट है तब क्या ये इनकम्प्लीट है। अब आते हैं हम परफेक्ट फ्लावर पे। हमें पता है फ्लावर का काम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर किस लिए बना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, फ्लावरिंग प्लांट्स में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी ऑर्गन्स कौन से हैं, दो पार्ट जरूरी कौन से हैं, वो है एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो ये दो पार्ट है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। अगर ये दोनों पार्ट प्रेजेंट है तो फ्लावर को हम कहेंगे परफेक्ट फ्लावर। वो रिप्रोडक्शन के लिए परफेक्ट है, उसी के अंदर रिप्रोडक्शन हो सकता है। एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों ही है। अगर इनमें से कोई भी एक अब्सेंट है, मान लीजिए एंड्रोशियम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इम्परफेक्ट फ्लावर। या मान लीजिए एंड्रोशियम है, गाइनोशियम नहीं, तब भी ये क्या हो जाएगा, इम्परफेक्ट फ्लावर। अगर दोनों हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, परफेक्ट फ्लावर। अगर एक भी एब्सेंट है तो ये हो जाएगा इम्परफेक्ट फ्लावर। अब ये स्टेटमेंट देखिए, परफेक्ट फ्लावर में भी कंप्लीट और इनकम्प्लीट। एक परफेक्ट फ्लावर है वो कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है। कैसे, इसको समझते हैं। परफेक्ट फ्लावर का मतलब चारों पार्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम चारों है। तो ये चारों है तो ये परफेक्ट भी है। और एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों हैं तो ये क्या है, कंप्लीट भी हो गया, क्योंकि दोनों पार्ट हैं। अब इस सिचुएशन में देखिए तो ये स्टेटमेंट हुई हमारी, परफेक्ट फ्लावर में भी कंप्लीट। आगे लिखा है ओ इनकम्प्लीट। ये इनकम्प्लीट कैसे हो सकता है, यहाँ पे देखिए कैलेक्स, कैलेक्स नहीं है, यहाँ कैलेक्स की जगह मैं क्रॉस कर रहा हूँ, कैलेक्स नहीं है, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। यहाँ पे देखिए चारों पार्ट नहीं है, एक पार्ट मिसिंग है, तो ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। लेकिन एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट। सो परफेक्ट फ्लावर मे बी कंप्लीट, इसमें देखो कंप्लीट हो रहा है, और मे बी इनकम्प्लीट, यहाँ इनकम्प्लीट हो रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, बट इम्परफेक्ट फ्लावर ऑलवेज बी इनकम्प्लीट। अगर फ्लावर इम्परफेक्ट है, मतलब चार दो में से, एंड्रोशियम और गाइनोशियम में से कोई भी एक अब्सेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, इम्परफेक्ट फ्लावर। वो फ्लावर हमेशा इनकम्प्लीट होगा। कैसे, देखिए कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और यहाँ पे गाइनोशियम नहीं है। गाइनोशियम नहीं है तो इसका मतलब चारों पार्ट नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये इनकम्प्लीट भी हुआ। गाइनोशियम नहीं है तो मतलब एंड्रोशियम और गाइनोशियम में से एक अब्सेंट है, तो ये क्या हुआ, इम्परफेक्ट। तो इम्परफेक्ट अगर फ्लावर होगा, सेम यही है, यहाँ एंड्रोशियम की जगह गाइनोशियम प्रेजेंट, तो ये क्या होगा, यहाँ पे इम्परफेक्ट फ्लावर हमेशा इनकम्प्लीट होगा। तो ये डिफरेंस है चारों में, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, परफेक्ट, इम्परफेक्ट। चारों पार्ट प्रेजेंट, कंप्लीट। एक या एक से ज्यादा एब्सेंट, इनकम्प्लीट। परफेक्ट, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, परफेक्ट। कोई भी एक प्रेजेंट, एंड्रोशियम प्रेजेंट है, गाइनोशियम प्रेजेंट नहीं है, या गाइनोशियम प्रेजेंट नहीं है, एंड्रोशियम प्रेजेंट नहीं है, गाइनोशियम प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, इम्परफेक्ट। तो ये डिफरेंस है चारों।